बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हमारे सफ़र का 5वां दिन है। आज हम मनाली में हैं। गुज़श्ता कल ही हम मनाली में आ गए थे। शाम का वक्त था, फ्रेश होकर अंधेरा हो चुका था, इसलिए हमने आज सोचा कि थोड़ा यहाँ का नज़ारा आपको दिखाया जाए। ये यहाँ नदी बह रही है। ये नदी शिमला से मनाली आते वक्त ही हमें रास्ते में मिली थी। तकरीबन 100 से ज़ायद किलोमीटर तक हमारे चली गई नदी। और पीछे ये जो है पहाड़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ से बादल मिल गए हैं तब पूरे पहाड़ भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सुबह सुबह नज़र आ रहे थे, अभी बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है और पहाड़ पर पूरा बादल छा गया है। थोड़े नज़र आ रहे हैं और उसके बाद बादल मिल गए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ हम खैमे में रुके हुए हैं, जिसको शामियाना, टेंट और तंबू भी कहते हैं आप लोग, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी हम तफसील से आपको दिखाएंगे कि खैमे पुराने ज़माने में जो खैमे बनते थे वैसे ही खैमे आज के ज़माने में कैसे बनते हैं और सारी ज़रूरतें खैमे में ही किस तरह पूरी हो जाती हैं और आदमी अच्छी तरह सुकून के साथ कैसे यहाँ सफ़र में अपना दिन रात बिता सकता है। तो अब हम खैमे देखते हैं। ये खैमे बने हुए हैं। इस तरफ पूरे पहाड़ हैं, पहाड़ के बीच नदी है और नदी के इस तरफ जहाँ हम रुके हुए हैं वो खैमे बने हुए हैं। आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये एक खैमा है, उसके बाद दूसरा, तीसरे खैमे में हम अपने अहलिया के साथ रुके हुए हैं। चौथे खैमे में, इधर से चौथा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, अच्छा चौथे खैमे में मौले हमज़ा रुके हुए हैं अहलिया के साथ। और उसके बाजू में जो है वहाँ हम रुके हुए हैं अपने अहलिया के साथ। ये खैमे हैं। जो सामने नज़र आ रहा है वो मतबख़ है, मतअम है सामने वाला, कुर्सियों वाला। और उसके बगल में जो है वो मतबख़ है, वहाँ खाना पकता है। यहाँ बैठकर हम खाना खाते हैं। और ये सारे खैमे बने हुए हैं, लोग यहाँ रुके हुए हैं। बीच में ये मैदान है, यहाँ पर भी बैठते हैं। वो जो कुर्सियाँ हैं वो अपने अपने खैमे के पास लेकर आते हैं सब, और फिर खैमे के पास बैठते हैं। तो ये पूरा नज़ारा है। और ये देखिए, ये खैमे हैं और खैमों के चारों तरफ पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये देखिए, दरख्त हैं ऊंचे ऊंचे। अब हम आपको अपना ख़ुद का खैमा दिखाएंगे। पहले बाहर से देख लेते हैं खैमा किस तरह बना हुआ है पूरा। ये देखिए, ये लोहे का पूरा ढांचा बना हुआ है खैमे का, और उसके ऊपर उन्होंने ये, आप रेक्सिन कहते हैं इसको, इसका बनाया हुआ है। ये वाटरप्रूफ भी होता है, यानी बारिश भी हो गई तो कोई मसला नहीं। ये खिड़की बनी हुई है, अंदर से भी बंद होती है, बाहर से भी बंद होती है। इसी तरह ये दरवाज़ा अंदर से भी बंद होता है, बाहर से भी बंद होता है। चेन है और ऊपर ये लॉक भी है। ये पीछे का नज़ारा है खैमे का। ये देखिए, इधर खिड़की है, उधर भी एक खिड़की है, 2 खिड़कियां हैं। जाली लगी हुई है, हवा आ जा सकती है। ये दूसरी तरफ का नज़ारा है, इधर भी 2 खिड़कियां बनी हुई हैं। अभी हम आपको अंदर से दिखाते हैं खैमा। ये बाहर का दरवाज़ा है और उसके नीचे अंदर भी एक दरवाज़ा है, तो इसको खोलते हैं।
ये खैमे का अंदर का हिस्सा है। ये देखिए आप, ये नीचे एक गद्दा बिछा हुआ है, ओढ़ने का रखा हुआ है। ये देखिए छत, यहाँ एक लाइट लगी हुई है। इस तरफ सामान है हमारा। ये पलंग है। हम चूँकि अहलिया के साथ रुके हुए हैं इसलिए हम 2 ही हैं। यहाँ 4 आदमियों का सोने का रखा हुआ है। इस एतबार से लगता है कि अगर गैर शादीशुदा हैं दोस्त वगैरह तो 4, 5, 6, 7, 8 आदमी भी एक खेमे में रुक सकते हैं। इतना इंतज़ाम है। बहुत बड़ा खेमा है ये। एक कमरा जो होता है घर का उससे भी बड़ा है। नॉर्मल जो कमरा होता है, अब देखिए ये पूरा पलंग रखा हुआ है और उसके बाद भी इधर इतनी जगह बची है कि दूसरा जो हमारा पलंग होता है छोटा वाला वो आ जाए। और इसके साथ तो ये डबल का पलंग है और इसके बाजू में दूसरी उतनी ही जगह है। बहुत बड़ा खेमा है। तो ये खेमे का अंदर का नज़ारा है ये। अच्छा, ये जो दरवाज़ा है ये खुलता है इधर बैतुल खला और गुसल खाना है। ये देखिए खेमे के एतबार से ये भी पूरा एक साथ में आप कह लीजिए खेमा चिपका हुआ है। इंग्लिश बैतुल खला है, ये वॉश बेसिन है और इधर आप गुसल कर सकते हैं पानी लेके। तो आप कह सकते हैं कि खेमे भी बेहतरीन रुकने की जगह होते हैं। ये यहाँ का नज़ारा है। दोस्तों, मनाली में जहाँ हम रुके हुए हैं खेमों में, उसकी ये तफसील थी। हमारे लिए भी ये नया तजर्बा था। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र यहाँ दिख रहा है और बना हुआ है माहौल। तो खेमे में रहना, शामियाने में रहना हमारे लिए भी एक नया तजर्बा था। तो सोचा कि आप हजरात के साथ इसको शेयर किया जाए, आप हजरात तक इसको पहुँचाया जाए। उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस, आम तौर पर इस्लामिक उन्वान टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे हजरात ने दरख्वास्त की थी कि जिस सफ़र पर हम जा रहे हैं उसका तज्ज़िया, उसके एनालिसिस और तजर्बात भी हम शेयर करें। और हमने मुनासिब समझा कि यहाँ जो खूबसूरत नज़ारे हम देखें तो आप हजरात के साथ ही इसको शेयर करें। उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।